हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे चतुर्थ श्रेणी के लिए। चतुर्थ श्रेणी के लिए पढ़ेंगे राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्लास है। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का पहला ही प्रश्न है अपना आज का। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 826 किलोमीटर, 830 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या 850 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताओ सभी साथी कमेंट करके। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक जरूर कर दें। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है राजस्थान में? 826 किलोमीटर। ये ऑप्शन राइट है, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की पूछें तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम हो जाएगा 869 किलोमीटर। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का सीमा में? 43 किलोमीटर का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान के मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड ने, महर्षि वाल्मीकि ने या नैन्सी ने? मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था महर्षि वाल्मीकि। सी ऑप्शन राइट है, महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न, अरावली का आकार किसने कहा ऊंट की गर्दन के समान बताया? किसने बताया था? अरावली का आकार किसने ऊंट की गर्दन के समान बताया था? बताओ सभी साथी कमेंट करके। बहुत ही शानदार मोस्ट प्रश्न है। ऊंट की गर्दन के समान किसने कहा था? मुणोत नैन्सी ने, अबुल फजल ने, कर्नल टोड ने या वाल्मीकि ने? किसने कहा था? अबुल फजल ने। बी ऑप्शन राइट है, अबुल फजल, अबुल फजल ने कहा था। अगला प्रश्न, अरावली का सर्वोच्च शिखर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर है, शिखर गुरु शिखर, शेर, जरगा, देलवाड़ा? अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। ए ऑप्शन राइट है, गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर। और अरावली की सर्वोच्च ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? किस स्थान पर होती है? ए ऑप्शन राइट है, माउंट आबू में। माउंट आबू, माउंट आबू बिल्कुल सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, माउंट आबू में होती है। अगला प्रश्न, उससे पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करने के। बहुत ही शानदार क्लासें मिलेगी आपको देखने को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र को कहा जाता है? कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र को कहा जाता है? जैसलमेर जोधपुर को, जोधपुर नागौर को, नागौर अजमेर को या अजमेर जयपुर को? कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र नागौर अजमेर को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है, नागौर से अजमेर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की स्थिति है, सॉरी भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम की, दक्षिण पश्चिम में, उत्तरी पूर्वी में या दक्षिणी पूर्वी में? भारत में राजस्थान किस दिशा में है? भारत के किस दिशा में है राजस्थान? उत्तरी पश्चिमी दिशा में। ये ऑप्शन राइट है, उत्तरी पश्चिमी दिशा में ही। अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना है? 10.41%। सी ऑप्शन राइट है, 10.41%। सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। केवल अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर व भरतपुर धौलपुर? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर व बीकानेर। सी ऑप्शन राइट है, जैसलमेर व बीकानेर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। ये सर्वप्रथम किसने बताया था? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, चतुष्कोणीय या पतंगाकार है, ये किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने, टी.एच. मैगलेव ने या विलियम फ्रैंकलिन ने?
सी ऑप्शन राइट है, TH मैगलेव। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक चमकता है। राजस्थान में दिन में सर्वाधिक सूर्य किस स्थान पर चमकता है? राजस्थान में किस स्थान पर चमकता है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। डी ऑप्शन राइट है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कुल भौगोलिक दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। ए ऑप्शन राइट है, प्रथम स्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान की बिल्कुल सामान्य परिचय है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है? राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? जैसलमेर की। ये ऑप्शन राइट है, जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्तरीय सीमा 6920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग मीटर है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है, जो सत्य है। इसका आकार है जो राजस्थान का, वो विषम कोणीय चतुर्भुजा के समान है, बाकी सब गलत है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 मीटर है और स्थलीय सीमा 5,920 है, 5,920 है। और क्षेत्रफल राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर या हनुमानगढ़? किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है राजस्थान के जिले की? हनुमानगढ़। डी ऑप्शन राइट है, हनुमानगढ़ की है जो पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती है। अगला ऑप्शन, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? विस्तार में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का। डी ऑप्शन राइट है, 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। बी ऑप्शन राइट है, 5,920 किलोमीटर। बी ऑप्शन राइट। अगला ऑप्शन, मालानी क्षेत्र है। मालानी क्षेत्र कौन सा जिला है जो मालानी क्षेत्र कहलाते हैं? बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर जालोर, बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर। मालानी क्षेत्र कौन से जिले कहलाते हैं? बाड़मेर व जालोर। बी ऑप्शन राइट है, बाड़मेर जालोर। अगला ऑप्शन है, गड्ढों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? बताओ, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, गड्ढों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? अजमेर के किले को, बयाना दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ किले को या आमेर के किले को? गड्ढों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के किले को। सी ऑप्शन राइट है अपना, चित्तौड़गढ़ के किले को गड्ढों का सिरमौर कहा जाता है। अगला प्रश्न, झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ भोरठ के पठार पर, मध्यमाई मैदान में, हड़ौती पठार पर या चंबल बेसिन में? झालावाड़ कहाँ स्थित है? झालावाड़ हाड़ौती के पठार पर है। सी ऑप्शन राइट है, हाड़ौती के पठार पर। अगला प्रश्न, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में? मेसा का पठार किस जिले में? चित्तौड़गढ़। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? निम्नलिखित 2010 में कौन सा स्मारक विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? हवा महल जयपुर को, जंतर मंतर जयपुर को, कुंभलगढ़ दुर्ग
कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर को। किस स्मारक को सम्मिलित किया गया था 2010 में? जंतर मंतर जयपुर को। बी ऑप्शन राइट है। जंतर मंतर वेधशाला है उसको 2010 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। अगला ऑप्शन, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, झालावाड़। सी ऑप्शन राइट है, झालावाड़। अगला ऑप्शन, झालरापाटन। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता की फड़ सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुई थी? कौन से लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुई थी? बाबू जी की, हड़बू जी की, देवनारायण जी की या रामदेव जी की? किस देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुई थी? देवनारायण जी की फड़। सी ऑप्शन राइट है, देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ पर है जो सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुई थी। अगला ऑप्शन, किस लोक देवता के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं? किस लोक देवता के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं? फत्ता जी, बिग्गा जी, रामदेव जी या हड़बू जी? सांकला राजपूत किस लोक देवता के पुजारी होते हैं? हड़बू जी के। डी ऑप्शन राइट है, हड़बू जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था, कौन सा दुर्ग था वो? बाला का किला, भटनेर का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग या शेरगढ़ का दुर्ग? मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था भटनेर के दुर्ग में, साक्ष्य मिलती है। बी ऑप्शन राइट है, भटनेर का दुर्ग। अगला ऑप्शन, किस दुर्ग को जयपुर का मुखोट कहते हैं? किस दुर्ग को जयपुर का मुकुट कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग, आमेर का दुर्ग, नाहरगढ़ का दुर्ग या उपयुक्त में से कोई नहीं? जयपुर का मुकुट नाहरगढ़ को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है, नाहरगढ़। अगला ऑप्शन, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? शीश महल को, सज्जनगढ़ पैलेस को, विनय पैलेस को या सिरिस्का पैलेस को? मुकुटमणि किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सज्जनगढ़ पैलेस। अगला ऑप्शन, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, नागदा उदयपुर में या आमेर जयपुर में? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? मंडोर जोधपुर में। ये ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है बताएंगे सभी साथी कमेंट करके। शिव जी को, कृष्ण जी को, विष्णु को या इंद्र को? किस देवता को समर्पित है सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।